जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है यहाँ पर झारखंड की तरफ से, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने झारखंड एसएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशन फॉर्म आप लोगों से भरवाया गया था, एडवर्टीजमेंट संख्या 10/2023 और साथ में 11/2023, इन दोनों ही नोटिफिकेशन को लेकर, चूँकि देखिए जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे एक रेगुलर बेसिस पे था और एक बैकलॉग की वैकेंसीज को ऐड करने को लेकर था। तो इनको कंबाइंड करके यहाँ पर जो है झारखंड एसएससी ने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करवाए थे और आप लोगों से फॉर्म भी भरवाए थे। तो इसको लेकर जो है छात्र काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे और एग्जामिनेशन डेट को लेकर भी यहाँ पर चिंतित थे। तो एग्जामिनेशन का डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया दोस्तों। आप नीचे आएंगे और ये व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो इस एडवर्टीजमेंट का जो है लिंक दे दिया गया है यहाँ पर एग्जामिनेशन को लेकर। तो हमने इसका जो है लिंक यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लिया है, आप भी इसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए जो बैकलॉग की वैकेंसी है उसका एडवर्टीजमेंट संख्या है 11/2023 और जो आपका एडवर्टीजमेंट है दोस्तों यहाँ पर रेगुलर वाला जो कि 10/2023 है और 11/2023 बैकलॉग वाला है। तो इन दोनों के लेकर ही यहाँ पर जो है आप लोगों का एग्जामिनेशन का डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दोस्तों ये जो अपडेट है 4 सितंबर को ही दिया गया है, यानी कि आज ही दिया गया है, और जहाँ पर नियमित और बैकलॉग जिसका आयोजन 21 सितंबर और 22 सितंबर 2024 को निर्धारित है और ये पहले से ही तय था यहाँ पर कि इस डेट में आपका एग्जामिनेशन फाइनल ले लिया जाएगा। बहुत सारा चीज़ यहाँ पर अपडेट किया जा रहा था कि डेट एक्सटेंड हो सकता है, बहुत सारे लोगों की मांग भी हो रही थी कि डेट को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन काफ़ी यहाँ संघर्ष के बाद जो है झारखंड एसएससी का ये एग्ज़ाम संभवतः इस डेट में हो रहा है। तो एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, जिसको लेकर आप सभी छात्र जो हैं 17 सितंबर से अब झारखंड एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वेबसाइट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और देखिए एडमिट कार्ड अब अगर आपको डाउनलोड करना है तो होम वाले सेक्शन पे आएंगे आप यहाँ पे, और जैसे ही होम वाले सेक्शन पे आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड वाला एक टैब दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दे दिया जाएगा। और ये कब से दिया जाएगा? तो 17 सितंबर से। तो ये जानकारी दोस्तों ऑफिशियल है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को इसके तैयारी को भी लेकर जानकारी लेनी होगी। आप जो है टाइटल संख्या जो है ना, आप यहाँ से 29 और 30 डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन इसके यहाँ से जारी किए गए थे। अब इस नोटिफिकेशन में जो है आप लोगों का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिलेबस, या फिर अगर कहें तो इस सिलेबस के अनुसार जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न दिया गया है उसी एग्ज़ाम के पैटर्न पर आपको इसकी परीक्षा की तैयारी भी रखनी है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे छात्र इसकी तैयारी में साल भर से लगे हुए हैं, लेकिन अब जाके फाइनली एग्ज़ाम हो रहा है तो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी आपकी कितनी है ये आप खुद को टेस्ट देकर भी समझ सकते हैं। वैसे इसके सिलेबस के और एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से देखिए इन शॉर्ट आपको सारी जानकारी दे देना चाहते हैं। तो इसका एग्ज़ाम जो होगा ना वो OMR बेस होगा, पहली चीज़, ठीक है। तो आधारित परीक्षा ली जाएगी, OMR के आधार पर ही परीक्षा होगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी से जो प्राप्तांक है वो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि आप लोग का अगर एक से ज़्यादा शिफ्टों में ये परीक्षा हो रही है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करवाया जाएगा आपके रिजल्ट को लेकर। अभ्यर्थी की मेधा सूची उनके प्राप्तांक यानी कि नॉर्मलाइज अंक के आधार पर ही तैयार की जाएगी। तो देखिए मेरिट लिस्ट जो आपका जारी किया जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद ही दिया जाएगा, पहली चीज़। और परीक्षा फल का प्रकाशन यानी कि जो रिज़ल्ट का जो है अपडेट आपको नॉर्मलाइज करके ही दिया जाएगा। तो ये तो आपको क्लियर है, इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है OMR बेस होगा, और अगर विभिन्न शिफ्टों में हुआ परीक्षा तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों इसके एग्ज़ाम के पैटर्न और पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के ऊपर। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है उसको समझिएगा। परीक्षा जो है यहाँ पर एक चरण होगा जो कि मुख्य परीक्षा ली जाएगी इसकी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुवैकल्पिक उत्तर होंगे, ठीक है। यह एक प्रश्न का पूर्णांक जो है 3 होगा, यानी कि हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 3 नंबर का होगा, ठीक है। और सही उत्तर देने के लिए आपको 3 अंक भी मिलेंगे, ठीक है। तो 3 मार्क्स मिलेगा आपको सही उत्तर करने का एक क्वेश्चन का, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग है 1/3 का रखा गया है। तो कंपटीशन वैसे ही काफ़ी टफ हो चुका है इस चीज़ से,
तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और फिर अगर हम बात करें भाषा विषय को छोड़कर, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे पेपर के बारे में अभी जानकारी दूंगा, जो पत्र 1 है आपका वो भाषा से ही संबंधित है, तो इसको छोड़कर अन्य जितने भी विषयों के प्रश्न होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही होंगे, ये जानकारी दी गई है। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। अब देखिए, जो इस परीक्षा का एग्ज़ाम मतलब जो परीक्षा लिया जा रहा है इस झारखंड एसएससी सीजीएल का, तो ये जो है 3 पालियों में लिया जाएगा। प्रत्येक पत्र जो होगा यहाँ पर उसकी अवधि 2 घंटे की होगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे कि भाषा का जो पेपर है आपका पेपर 1 कहलाएगा, इसमें जो है 120 क्वेश्चन होंगे। अब 120 क्वेश्चन जो होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 60 क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी 60 का होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 60 क्वेश्चन होंगे, यानी कि ध्यान में रखिएगा, तो 60 गुने 3, ठीक है, तो ये हो गया आपका कुल 180 मार्क्स, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ भाषा वाला पेपर को छोड़कर, तो 60 क्वेश्चन यहाँ भी होंगे अंग्रेजी के भी, तो 180 यहाँ से भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। 3 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन का मार्क्स 3 नंबर का होगा, ठीक है, ये आपको जानकारी है, ये मार्क्स के बारे में जानकारी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो भाषा ज्ञान में प्राप्तांक अंक जो है वो क्वालिफाइंग होगा, जिसमें कि उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% का प्राप्तांक निर्धारित रहेगा। इन दोनों को जोड़कर मतलब 120 क्वेश्चन का अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे 3 मार्क्स से, तो यहाँ पे 360 मार्क्स हो जा रहा है। 360 अंक का 30% मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे इसका 30% आप लोग को लेकर आना होगा, है ना। तो 36 तिया कितना हो जाएगा, तो 98, है ना। तो ये नहीं 98 नहीं, यहाँ होगा 108। इतना मार्क्स आपको कम से कम लेकर आना होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको 108 नंबर लेकर आना होगा इसके लिए, क्वालिफाई नेचर के लिए। अब जो पत्र 2 है इसको ध्यान में रखिएगा, चिन्हित जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, कुल प्रश्न होंगे 100 और इसका भी 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब ये जो आपका भाषा वाला जो पेपर हो जाएगा, जिसमें कि हिंदी अंग्रेजी तो पूछा ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो है क्षेत्रीय भाषा से जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो 100 क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें आप लोगों को जो है ना पेपर देना होगा, जैसे हिंदी अंग्रेजी उर्दू बांग्ला मुंडारी या खड़िया या खुड़कू या कुरमाली या खोरठा या नागपुरी या पंच परगनिया या उड़िया या संस्कृत, इनमें से किसी एक भाषा का परीक्षा आपको देना है, जो कि विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, और यहाँ भी 100 क्वेश्चन होंगे, तो हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 300 मार्क्स का ये पेपर होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी आपको रखा गया है कि 30% अंक लाकर जरूरी आपको यहाँ पे पास होना है, तो ये 30% वहाँ पे क्वालिफाइंग का रखा गया है। तो ये पत्र 1 और पत्र 2 की जानकारी हो गई दोस्तों, एक क्षेत्रीय भाषा और एक जो है आपका राष्ट्रीय भाषा, जैसे हिंदी लीजिए या उसका जो दूसरा भाषा है अंग्रेजी, उसको आप लोग यहाँ पे एग्ज़ाम है उसका देना है। तो मतलब 120 क्वेश्चन वहाँ होंगे, 100 क्वेश्चन यहाँ होंगे, तो टोटल अगर देखें तो 220 क्वेश्चन का अभी तक आपका पेपर हो जाएगा। लेकिन मार्क्स हमेशा देखिएगा 3-3 नंबर का होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब पत्र 3 पे आते हैं, यहाँ पे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, लेकिन यहाँ पे होंगे क्वेश्चन 150। सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न होंगे, ये भी 2 घंटे का पेपर होगा। सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन होंगे, सामान्य गणित से 20 होंगे, रीजनिंग से 20 होंगे, कंप्यूटर से 20 होगा, और झारखंड से संबंधित जीके जो होगा वो 40 क्वेश्चन होंगे, है ना। तो ये हर क्वेश्चन का जो है आपका जो मार्क्स होगा हर क्वेश्चन का वो 3 नंबर का मार्क्स होगा, यानी कि नंबर आपको 3 मिलेंगे, लेकिन गलत उत्तर पे 1 नंबर काटे भी जाएंगे। यहाँ भी वही चीज़ है। सामान्य परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने वाला अनिवार्य होगा, यानी क्वालिफाइंग करना यहाँ पर 30% लाकर, लेकिन यही मार्क्स आपका कट ऑफ के तौर पे भी कैलकुलेट किया जाएगा। भाषा का जो पेपर है न्यूनतम अर्हतांक 30% है, इनमें से कम जो है आपको अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए असफल या अयोग्य माने जाएंगे अगर इससे कम होता है तो। पत्र 2 और पत्र 3 मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसे में अगर यहाँ पर असफल हो जाते हैं तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर भाषा वाला पेपर में हिंदी अंग्रेजी वाला जो 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें अगर आप लोग फेल हो जाते हैं तो ये पत्र 2 और पत्र 3 को नहीं कैलकुलेट किया जाएगा।
इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा प्रश्न 2 में 30% अंक में से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका पत्र 1 क्लियर नहीं है तो ये पत्र 2 और 3 चेक नहीं होगा। अगर पत्र 1 मान लीजिए क्लियर कर लिया आपने, क्वालिफाई होंगे, और पत्र 2 में ही फेल हो गए तो फिर आपका पत्र 3 नहीं जो कैलकुलेट किया जाएगा, तो आप वैसे ही फेल हो जाएंगे। तो सभी में पास करना ज़रूरी है। तो ये इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है। और दोस्तों ये जो PDF है मैं आपको शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो इसका जो है आप लोग ये सिलेबस देख लीजिएगा, यहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। हिंदी भाषा में कहाँ से क्वेश्चन है, अंग्रेजी में कहाँ से है, क्षेत्रीय भाषा के लिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहाँ से आपको टॉपिक मिलेंगे। सामान्य अध्ययन वाला जो पत्र 3 है उसमें जो आपका सामान्य अध्ययन का टॉपिक कौन कौन सा पढ़ के जाना है, एग्जाम में कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विज्ञान में कहाँ से होंगे, सामान्य गणित में कहाँ से होंगे, रीजनिंग में कहाँ से होंगे, कंप्यूटर और झारखंड से संबंधित GK कहाँ से मिलेंगे, और मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपका मेधा सूची बनाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना पत्र 2 और पत्र 3 ये आपका मेन पेपर होगा जिसपे कि आपका कॉमन मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, है ना। ये सारी जानकारी यहाँ से दोस्तों, ये इस बात का ध्यान रखिएगा और ये सिलेबस आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए जो भी छात्र लगे हुए हैं, और ये वीडियो का जो PDF है मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप इसको एक झलक ज़रूर देख लीजिएगा और अपनी तैयारी के लिए लगे रहिएगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट।